हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेड डिजी क्लासेस में। आज मैं फिर स्प्लेंडिड बुक का साइंस का क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो है चैप्टर 12 साउंड, क्लास 8 में है। और आपका पास स्प्लेंडिड बुक है तो ये क्वेश्चन आपको टोटल मिलेगा। सीबीएसई का ही बुक है और सीबीएसई में ही पढ़ाई होता है। तो आप अगर सीबीएसई बोर्ड से आप पढ़ रहे हैं तो, और साथ में आपके पास स्प्लेंडिड बुक है और क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिल रहा है, तो इसमें से आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 12 जो है साउंड। तो चलिए इसका जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो मैं आपको सोल्व करके बताने वाला हूँ। नंबर ए है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें पूछा जा रहा है, नंबर 1 है द एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड वेव डिसाइड इट्स। तो को क्या डिसाइड करता है? स्पीड को डिसाइड करता है, या फिर सोर्स का डिसाइड करता है, या लाउडनेस, या फिर पिच को। एम्पलीट्यूड जो है वो क्या चीज़ को डिसाइड करता है? वो वेव साउंड वेव को जो है वो डिसाइड करता है आपका वो लाउडनेस का। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, द साउंड वाइब्रेशन रीच द डेस एंड मेक्स इट वाइब्रेट। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लिखा हुआ है द साउंड वाइब्रेशन रीचेस द डेस एंड मेक्स इट वाइब्रेट। मतलब कहाँ से पहुँचने के बाद ये क्या होता है? वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। वो है आपका कोक्लिया। तो वहाँ से कोक्लिया में पहुँचने के बाद क्या होता है? वो वाइब्रेट करना स्टार्ट होता है। तो दूसरा का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। तीसरा नंबर देखते हैं, साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टेस्ट इन। जो साउंड वेव है, जो आपके साउंड है, ठीक है, आवाज़ जो है, साउंड है, ध्वनि, वो आपके किस में सबसे ज़्यादा तेज़ आपका ट्रेवल करता है? एयर, हवा? बिल्कुल नहीं। वैक्यूम? देखिए हवा में भी ट्रेवल करता है, लेकिन वैक्यूम में बिल्कुल ट्रेवल नहीं करता है। तो ये वैक्यूम तो वैसे ही गलत हो जाएगा। वैक्यूम जो है वो क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। वैक्यूम में क्या होते हैं? साउंड आपका ट्रेवल नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बचा हुआ है 3 ऑप्शन, एयर, मेटल्स एंड लिक्विड। तो सबसे ज़्यादा आपके जो साउंड वाइब्रेशन है वो ट्रेवल करता है आपका मेटल्स में। तो 3 का ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिड्यूस टू नॉइज पॉल्यूशन। नंबर जो 4 है उसमें कहा जा रहा है कि नॉइज पॉल्यूशन जो है उसको कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं नॉइज पॉल्यूशन का। इसमें भी 4 ऑप्शन है, जिसमें से राइट ऑप्शन है आपका प्लांटिंग ट्रीज। कुछ जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? साउंड पोल्यूशन को कम करते हैं। तो आपको कमेंट करके एक आंसर देना है कि कौन कौन से ऐसे ट्रीज़ हैं जिनमें साउंड पोल्यूशन को एब्जॉर्ब करता है, कम करता है। आपको पता होगा कि कुछ जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं? आपके कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि पोल्यूशन को भी कम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पोल्यूशन को। लेकिन कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपके नॉइज़ पोल्यूशन को भी कम करते हैं। तो वो पौधे कौन से हैं, उनके कमेंट करके नीचे आपको मुझे बताइएगा कि वो आखिर कौन कौन से ऐसे ट्रीज़ हैं जो नॉइज़ पोल्यूशन को कम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है द साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी टू द, किस में कन्वर्ट हो जाता है? जो साउंड है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि साउंड का जो एनर्जी है, साउंड इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपको पता है साउंड एक एनर्जी का फॉर्म है दैट हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म, जो ट्रांसफॉर्म हो जाता है काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी से क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, वही आपको बताना है। तो वो काइनेटिक एनर्जी से क्या चीज़ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है? वो है ऑप्शन सी, वाइब्रेटिंग एनर्जी में। क्योंकि साउंड आपको पता है कि साउंड हम लोग को जो सुनाई देता है, साउंड क्या होता है? वाइब्रेट होने पे ही हम लोग को साउंड सुनाई देता है। साउंड इज़ अ वाइब्रेशन, ठीक है, वाइब्रेशन ही साउंड है। तो आप अगर पूछा जाए कि साउंड का एनर्जी है वो साउंड जो एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी से क्या चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? वो होता है वाइब्रेटिंग एनर्जी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 का सी। नंबर 6 देखते हैं, वेरी स्लो वाइब्रेशन आर कॉल्ड। बहुत ही कम तेज़ी से वाइब्रेशन करेगा, बहुत ही स्लो में वाइब्रेशन करेगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं ऑसिलेशन। साथ में आप हमको मुझे क्वेश्चन नीचे कमेंट करके आप ये बताइए कि एम्पलीट्यूड किसको बोलते हैं। नीचे कमेंट करके आप बताइए मुझे कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं। कमेंट करके आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि एम्पलीट्यूड आखिर है क्या। नंबर 7 देखते हैं, साउंड ट्रेवल थ्रू एयर एट अबाउट। साउंड जो है हवा में जो ट्रेवल करता है वो कितना करता है? इसमें दिया हुआ है 350 मीटर पर सेकेंड, 200 मीटर पर सेकेंड, या 250 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट जो आंसर है साउंड का, वो एयर में ट्रेवल करता है 300 मीटर पर सेकेंड। यानी कि एयर में जो ट्रेवल करता है वो कितना करता है आपका? 300 मीटर पर सेकेंड। एक मिनट में एक सेकेंड में 300 मीटर ट्रेवल करता है। इसकी जो स्पीड है, एक सेकेंड में 300 मीटर ट्रेवल करने का स्पीड है इसका। तो आप कमेंट करके मुझे ये बताइएगा नीचे कमेंट करके कि अगर एयर में इतना करता है तो वाटर में इसका ट्रेवलिंग स्पीड क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी दैट पीपल कैन यूजुअली हेयर इन अराउंड। जो लोग हैं, ठीक है, लोग हैं तो सबसे जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है
को सुनते हैं तो वो लोएस्ट क्या होगा, लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पे। देखिए हाईएस्ट नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पूछ रहा है कि लोएस्ट फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, जो हम लोग यूजुअली सुनते हैं, जो लोग इंसान जो है वो यूजुअली सुनते हैं, वो कौन सा फ्रीक्वेंसी है, वो है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज। और मैक्सिमम हम लोग कितना सुनते हैं, मैक्सिमम हम लोग का सुनने का कैपेसिटी है 20,000 हर्ट्ज। ठीक है, हम लोग क्या कितना मैक्सिमम सुन सकते हैं उसको, 20,000 हर्ट्ज तक। और मिनिमम सुनने की क्या है कैपेसिटी हम लोग का, 20 हर्ट्ज। प्लस में नीचे कमेंट करके आप ये बताइएगा जो बेट होते हैं वो यूजुअली कितने साउंड को सुन सकते हैं, कितने हर्ट्ज कितने फ्रीक्वेंसी तक, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है उन लोग को सुनने का। तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे। नंबर बी देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। उसमें ए है साउंड इज कॉज बाय। साउंड क्या करता है, वाइब्रेशन करता है, बिल्कुल अभी जैसे ऊपर मैंने बताया था। साउंड कांट ट्रेवल, जैसे ये भी मैंने जो बताया ऊपर ही बताया कि साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है, किस में नहीं ट्रेवल कर सकता है, वैक्यूम में। ठीक है, किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है, वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। नंबर 3 देखते हैं, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड इज कॉल्ड। वाइब्रेशन जो है, ठीक है, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर सेकंड, यानी कि एक सेकंड में जो वाइब्रेशन हुआ, ठीक है, एक सेकंड में जो वाइब्रेशन हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो ऊपर जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था कि फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं, तो इसका आंसर तो यही हो गया। फिर भी आप अगर नीचे कमेंट करके इसके बारे में कुछ और बताने वाले हैं कि फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ दूसरा चीज़ बताने वाले हैं तो ज़रूर बता सकते हैं। नंबर 4 देखते हैं, द एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज़। जो फ्रीक्वेंसी है तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज। जैसे कि हम लोग कोई भी मास वाला चीज़ को जब हम लोग वज़न करते हैं तो क्या चीज़ में वज़न करते हैं हम लोग, किलोग्राम में करते हैं। लिक्विड को वज़न करते हैं हम लोग लीटर में उसका वज़न करते हैं। उसी तरह मापने का ये एक यूनिट होता है कि हम लोग उसको कैसे मेजर करते हैं। तो यूनिट जो होता है मापने का उसका, तो हम लोग इसको यूनिट को मापते हैं हर्ट्ज में। फ्रीक्वेंसी को क्या चीज़ में मापते हैं हम लोग, हर्ट्ज में मापते हैं। नंबर 5 है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। जो टाइम लेता है, ठीक है, और एक ऑसिलेशन को पूरा करने में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पीरियड। ठीक है, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पीरियड बोलेंगे। आप ऑसिलेशन तो पता ही होगा आपको, है ना। तो एक ऑसिलेशन को पूरा करने में कितना जो टाइम लेता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पीरियड। नंबर 6 देखते हैं, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी का एक और दिया हुआ है, बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, यानी कि एक पर सेकेंड में ऑसिलेशन लेगा तो वो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी होगा। नंबर 7 जो है लिखा है टर्निंग फॉक। जो टर्निंग फॉक होता है इज़ अ यू शेप। कौन से शेप में होता है, यू शेप में। देखिए मैं बना के दिखा देता हूँ, सॉरी, आप फोर्क देखे होंगे इस टाइप के, ठीक है, चम्मच देखे होंगे, तो वो कौन से शेप में होते हैं, यू शेप में होते हैं। देखिए ये शेप कौन सा शेप में है, यू शेप में। इस टाइप के आप फोर्क देखे होंगे, तो ये क्या चीज़ में है, आपका यू शेप में है। तो वही बोल रहा है क्या होता है, यू शेप सिंगल मेटल पीस विथ हैंडल। देखिए ये क्या है, हैंडल है, और ये सिंगल मेटल का पीस से बना हुआ रहता है। ये मेटल क्या है, यहाँ से यहाँ तक सिंगल रहता है और इसमें एक हैंडल भी लगा दिया जाता है। ये हो गया हैंडल, ठीक है, और ये बना हुआ रहता है यू शेप वाला। तो ये है आपका सिंगल मेटल का ही, एक ही मेटल में, इसमें क्या है, जॉइंट नहीं रहते हैं। यहाँ से यहाँ तक क्या होता है, मोड़ के इसको बनाया जाता है, तो सिंगल पीस में बनाया जाता है। तो वो क्या है, टर्निंग फोर्क है, ठीक है, उसका नाम डालना था टर्निंग फोर्क। नंबर 8 है, प्लांटिंग ट्रीज अलोंग द रोड साइड ऑल्सो रिड्यूस। आपको पता ही होगा, जैसे ऊपर में ही बता दिया है कि ट्रीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉइज़ को कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉइज़। नंबर 9 देखते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट। टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड वाइब्रेशन। वाइब्रेशन किसको हम लोग बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, यहाँ मूवमेंट की जगह आप मोशन भी लिख सकते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, तो मूवमेंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं, मोशन भी लिख सकते हैं। टू एंड फ्रो मोशन जब होता है किसी एक मीन पोजीशन, यानी कि एक मीन पोजीशन ले लेते हैं, जैसे कि ये मीन पोजीशन हो गया, ठीक है, ये मीन पोजीशन ले लिया। अब यहाँ से क्या हुआ, टू एंड फ्रो, यानी कि इधर लें या फिर इधर करें। तो जब टू एंड फ्रो मोशन होता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक मीन पोजीशन से, जैसे ये मीन पोजीशन ले लिए, इससे हम लोग टू एंड फ्रो किए हैं, तो इससे क्या हो गया आपका वाइब्रेशन। इसको क्या हम लोग बोलते हैं, वाइब्रेशन बोलते हैं। नंबर 10 है, वाइब्रेशन ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस सॉफ्ट साउंड। जो एम्पलीट्यूड है वो स्मॉल लेंगे तो क्या करेगा, सॉफ्ट साउंड देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आंसर आपका सॉफ्ट। सी में आते हैं, लिखा हुआ है ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है। ट्रू एंड फॉल्स आपको बताने हैं, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। नंबर 1 है, 1 हर्ट्ज मीन्स 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड।
क्या एक हर्ट्ज का मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन हुआ 1 सेकेंड में? क्या इसका मतलब यही होता है? बिल्कुल। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब यही होता है। एक्सेसिव नॉइज कैन काउज डिफनेस। इसका मतलब है कि आप अगर ज़्यादा आपके कानों में क्या हो रहा है कि ज़्यादा आपको साउंड मिल रहा है, साउंड क्या मिल रहा है? बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो उससे क्या होगा? आप बहरे हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर आप जो स्पीकर होते हैं उनके सामने अगर साउंड को बढ़ा दिया जाए तो आपके कान के पर्दे क्या करेंगे? वो फाड़ देंगे, तो उससे क्या हो जाएंगे? हम बहरे होने के चांसेस रहता है। इसलिए हम लोग को नॉइज़ को क्या लेना चाहिए? ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, तो कम नॉइज़ को ही सुनना चाहिए। और तो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही बोल रहा है। नंबर 3 है साउंड कांट ट्रेवल थ्रू द वैक्यूम। क्या सही बात है? देखिए ये जो है ना बहुत बार पूछ दिया, ऊपर से लगभग में ये तीसरी बार पूछ रहा है कि साउंड जो है वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता है। पता है ये आगे चल के आपको बहुत इंपॉर्टेंट में आने वाला है। साउंड क्या है, किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है? वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है। ये आप यहाँ से पढ़ेंगे ना, ग्रेजुएशन तक आपको काम देगा। ग्रेजुएशन में जब आप पढ़ेंगे या डिप्लोमा या फिर बीटेक वगैरह करने जाओगे, या फिर आप फिजिक्स ऑनर्स लेके आप ग्रेजुएशन करेंगे, तभी आपको ये चीज़ पढ़ने के लिए पीछे नहीं छोड़ेगा। तो अभी से ये याद रख लीजिए कि साउंड किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है? वो है वैक्यूम, निर्वात। यानी कि निर्वात का मतलब, वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर हवा भी मौजूद ना हो, ना हवा मौजूद हो, ना मेटल मौजूद हो, कुछ मौजूद ना हो। जब कोई चीज़ है ही नहीं तो वहाँ पर क्या नहीं ट्रेवल कर सकता है? साउंड ट्रेवल नहीं कर सकता है। चलिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, जो लाइट है, ठीक है, लाइट है, क्या वो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है या नहीं? ये इसका कमेंट करके आप नीचे आंसर बताइएगा कि लाइट जो है वैक्यूम में ट्रेवल कर सकता है या नहीं। आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नंबर 4 देखते हैं। स्मूथ प्लास्टर्ड वॉल इज़ अ बेड रिफ्लेक्टर ऑफ साउंड। जो प्लास्टर है, प्लास्टर वॉल है, ठीक है, प्लास्टर वॉल आपको पता ही होगा, जो प्लास्टर वगैरह किया हुआ रहता है, उसकी दीवार जो है वो क्या आपका खराब रिफ्लेक्टर है साउंड का? बोल रहा स्मूथ प्लास्टर वो क्या है साउंड का, रिफ्लेक्टर का बहुत ज़्यादा ख़राब है? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें भी आपका साउंड क्या होगा? ट्रेवल कर सकता है, तो वो ख़राब नहीं हो सकता है ना। बेड रिफ्लेक्टर नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा। नंबर 5 देखते हैं। द लाउडनेस ऑफ आ साउंड डिपेंड ऑन इट्स फ्रिक्वेंसी। जो साउंड है उसका लाउडनेस है, क्या वो फ्रिक्वेंसी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल नहीं। वो क्या चीज़ पे डिपेंड करता है? लाउडनेस डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ, लाउडनेस क्या चीज़ में डिपेंड करता है? सिर्फ और सिर्फ पिच पे डिपेंड करता है। उसके लाउडनेस पे किस पे डिपेंड करता है? पिच पे, तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? रॉन्ग हो जाएगा नंबर 5। नंबर 6 है साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी अबव 20,000 हर्ट्ज इज कॉल्ड इंफ्रासोनिक। बोल रहा है क्या? जो 20,000 से ऊपर का जो साउंड है, फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या हम इंफ्रासोनिक बोलते हैं? बिल्कुल गलत है। इंफ्रासोनिक हम लोग 20 हर्ट्ज से नीचे को बोलते हैं। 20 हर्ट्ज से जो नीचे रहता है, नीचे जो साउंड का रहता है 20 हर्ट्ज से, उसको हम बोलते हैं इंफ्रासोनिक। तो आपको कमेंट करके मैंने यही पूछा था कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर जो रहता है उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक तो मैंने बता ही दिया कि 20 हर्ट्ज से क्या रहेगा? नीचे रहेगा, तभी हम इंफ्रासोनिक बोलेंगे। यानी कि ये आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स होगा या गलत होगा? तो हम मुझे ये बताइए कि 20 हर्ट्ज से अगर ऊपर रहे, ये जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि साउंड फ्रीक्वेंसी अबाउट 20 हर्ट्ज, तो हम उसको क्या बोलेंगे? अगर इंफ्रासोनिक नहीं बोलेंगे तो कौन सा सोनिक बोलेंगे? ये आपको नीचे कमेंट करके आपको बताना है। नंबर 7 देखते हैं। लिखा हुआ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड इज एक्सप्रेस इन डेसिबल। जो साउंड का जो है, साउंड को हम लोग क्या चीज़ में बताते हैं? डेसिबल में। पूछ रहे कि साउंड का इंटेंसिटी जो हम लोग नापते हैं, क्या उसको हम लोग बताने के लिए क्या डेसिबल का यूज़ करते हैं? देखिए डेसिबल आपका लिखा हुआ मिलेगा डी, है ना, और शायद कैपिटल डी और बी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा, या फिर डी बी करके आप डेसिबल देख सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप में आपको मिल जाएगा डेसिबल। तो डेसिबल आपको ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होगा। नंबर 8 देखते हैं। इंफ्रासोनिक आर यूज इन ड्रिलिंग डीप ऑयल वेल। तो बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। इंफ्रासोनिक का हम लोग यूज़ करते हैं ऑयल वेल को क्या करते हैं? खोदने के लिए, डीप मतलब गहराई में खोदने के लिए। नंबर एफ में देख रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि मैच द कॉलम को मैच करना है, या दो कॉलम है, कॉलम ए और कॉलम बी। तो कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करना है। जैसे इसमें पहला बोल रहा है हच। हच क्या है आपका? हच क्या है? क्या लो फ्रिक्वेंसी साउंड है जिसे हम लोग नहीं सुन सकते हैं? बिल्कुल नहीं। हच क्या है? देखिए हच क्या है, हम लोग एक ये यूनिट है। हच क्या है? फ्रीक्वेंसी का यूनिट है। तो यहाँ पर जहाँ पर भी यूनिट रहेगा वो क्या होगा? राइट आंसर। यानी कि यूनिट यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर। राइट आंसर हो गया पहला का यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि पहला का हो गया आपका देखिए नंबर 1 का हो गया आपका ये नंबर 3 राइट आंसर। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी को क्या होता है? आपका हच होता है।
नंबर 2 देखते हैं, टर्निंग फोर्क। जो टर्निंग फोर्क है वो क्या है, एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है। वो क्या है, इंस्ट्रूमेंट है जो क्या करता है, साउंड को सिंगल फ्रिक्वेंसी में प्रोड्यूस करता है, निकालता है। जो 3 है, नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, लिख रहा है इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक साउंड मैंने पहले ही आपको बताया है, वो क्या है आपका लो फ्रिक्वेंसी साउंड है विच वी कांट हेयर, क्योंकि हम लोग 20,000 मिनिमम, उससे नीचे हम लोग नहीं सुन सकते हैं। और ये क्या होता है इंफ्रासोनिक, उससे नीचे होता है 20,000 हर्ट्ज से, तो हम उससे नीचे जब जाएगा तो क्या करेंगे, उसको नहीं सुन सकते हैं। कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि इंफ्रासोनिक साउंड कौन सुन सकता है, ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 4 का देखते हैं। नंबर 4 में बोला जा रहा है कि एम्पलीट्यूड, जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है, तो वो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। याद है ऊपर मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑसिलेशन ऑन ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी जैसे ऑब्जेक्ट है उसका जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस यानी कि बता देता हूँ, जैसे कि यहाँ से क्या हुआ, साउंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवल किया, ठीक है, ये साउंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवल किया, तो ये जो है ये डिस्टेंस है, ये क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, ठीक। कहाँ तक बता दिया मैंने, 4 बता दिया है। 5 क्या हो जाएगा, 5 देखिए लास्ट ऑप्शन ही बचा हुआ है। तो अल्ट्रासोनिक साउंड क्या है, साउंड विथ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ मोर देन 20,000 हर्ट्ज। ये तो चीटिंग हो गया ना, मैंने तो इसका क्वेश्चन पूछा था ऊपर और नीचे इसका आंसर भी दिया हुआ है। अल्ट्रासोनिक हम लोग किसको बोलते हैं, 20,000 हर्ट्ज से जो ऊपर फ्रिक्वेंसी रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अभी मैंने ऊपर यही क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा साउंड जिसकी फ्रिक्वेंसी 20,000 से एबव रहे, ठीक है, 20,000 से क्या हो, ऊपर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वो उसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक साउंड। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर हो गया है। तो मैंने इसके लिए आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ कि 20,000 हर्ट्ज से ऊपर कौन से ऐसे जीव हैं, कौन से ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो सुन सकते हैं 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के फ्रीक्वेंसी साउंड को सुन सकते हैं। तो आपको नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएगी कि आखिर वो कौन कौन से हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। चैनल अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये क्वेश्चन का आंसर मिल सकें। आज पता ही होगा कि आप जितने भी फ्रेंड्स हैं वो अपसेंट कर जाते हैं और हमें कॉपी वगैरह मांगते हैं कि भैया मुझे आप अपना कॉपी दे दो, कल लौटा दूंगा। उससे बढ़िया है कि आप मेरे वीडियो को शेयर करते हैं, उससे क्या है आसानी से जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो उसे मिल जाएगा, आपको कॉपी भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ताकि आप आराम से अपनी रिविज़न अपने घर में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।